हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो और आप लोगों को पहली बात एक काम करना होगा, मत लाइक करिएगा, मत सब्सक्राइब करिएगा, मैं मना कर रही हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। इसलिए शेयर करना है क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि भाई हमारा समाज जागरूक हो, वो पढ़े लिखे और अपने चीजों को जाने, अपनी हिस्ट्री को जाने। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को शेयर करना जरूरी है। दोस्तों, एक जो संविधान लागू होने से पहले जो मनुस्मृति था वो चल रहा था, उसके अनुसार हम लोग चल रहे थे। उसके अनुसार क्या चल रहे थे, उसमें हम लोग के लिए क्या ही लिखा था जो हम लोग उसके अनुसार चलेंगे। सिर्फ इतना लिखा था कि शोषण के सिवा और कुछ नहीं था। हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे पूर्वज, जो समाज के जितने भी पूर्वज लोग हैं, उनके लिए शोषण के सिवा या कुछ और लिखा ही नहीं था। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जितनी भी संपत्ति अगर कमाओ भी तो कमाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, जब संपत्ति नहीं रखने का अधिकार नहीं था। उनके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, उनके पास यानी कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनका कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करे। मतलब शोषण के सिवा और कुछ भी नहीं था। ये आप जान लीजिए, चमारों के लिए कुछ भी नहीं था, 0% भी नहीं था। ठीक है, ये मनुस्मृति में। लेकिन यहाँ पर बात एक आती है कि एक श्लोक है, हालांकि एक श्लोक और है जो कि बहुत वायरल हुआ था, जो उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जो आज का जो वीडियो है मैं उसमें बताना चाहूंगी। लिखा है कि अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। ये श्लोक है मनुस्मृति का। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ ये है कि यादव चमार 6,656 जातियां जितनी भी हैं, बिना गुनाह किए उन्हें 5 जूते रोज मारो। यही है। तो दोस्तों, सोचिए कि हम लोग जूता खाने लायक हैं बिना गुनाह के। हम लोग का कोई अस्तित्व तो नहीं है, हम लोग क्या जीवन नहीं था। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ। उसमें जो लिखा है, लेकिन ये तो वायरल हो रहा है, इसलिए वायरल का मतलब ये जो श्लोक जो मनुस्मृति पढ़ रहा है, जो उस चीज को समझ रहा है, तो वो तो भाई बात करेगा ही, सवाल खड़ा करेगा ही। और और इसी के लिए ये लोग मतलब इतना हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यही वजह है, यही वजह है कि हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। कि पढ़ेंगे तो अपना जानेंगे कि इनके बारे में क्या लिखा है उसमें मनुस्मृति में। इतनी गलत सलत बातें लिखी गई है कि गजब। मतलब ये शब्द ही देख करके हमको, हम रात भर नहीं एकदम चिंतित थे। चिंतित तो मतलब वो चिंतित नहीं, दिमाग में गूंज रहा था कि ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है कि अहिर गणारम शूद्र चमार बिना गुनाहम पंच पनाहम। वाह भैया, जिधर से आओ 5 जूता मार के जाओ। मतलब ये इंसान की औकात थी, इंसान की औकात थी पहले। इतना भद्दा ये शब्द लिखा हुआ है मनुस्मृति में, और इसको लोग ग्रंथ मान रहे हैं और इसी ग्रंथ को लागू करने की बातें कर रहे हैं। इसी ग्रंथ को लागू करने की बातें कर रहे हैं ना, कि संविधान हट जाए और जो है कि मनुस्मृति लागू हो, और ताकि मस्त जमार जो है बिना गुनाह किए ही 5 जूते। 5 कहाँ, वो तो 5 लिखा है ना। अब लागू हो जाएगा तो देखिए शायद चमार ही हट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, चमार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये अब इसका तो बात है, क्योंकि एक होता है ना कि मौके की तलाश में है इंसान, अब तो मौके की तलाश में है। मंच पर खड़े होकर के लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो और संविधान खत्म कर दो। क्यों? यही वजह है, वजह यही है। तो दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये मनुस्मृति का एक श्लोक है, जो कि ये श्लोक को जब मैं रात में पढ़ी तो मुझे इतना
इतना मैं समझ लीजिए कि 12-1 बज गया बस सोचते-सोचते। नींद पता नहीं कब आई, मैं सो गई। लेकिन मैं इस चीज़ को दिमाग में बैठ गया था हमारे कि क्या हमारे पूर्वज लोग इस तरीके से सहे होंगे ही? सहे हैं, सहे हैं। जब उसमें लिखा था तो उसी के अनुसार ही तो सब चलेंगे। क्या था? आज संविधान लागू हो गया है तो इतने आराम से सब लोग सब मतलब जिंदगी अच्छे से चल रही है। अब लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए ही लड़ जाते हैं। लेकिन पहले के लोग इतना शोषण हुआ है, इतना शोषण हुआ। खैर मैं उस चीज को महसूस कर रही हूँ, आप लोग महसूस करें या ना करें, 6 साल से मैं महसूस की हूँ तब मैं कह रही हूँ। खैर संविधान था, मतलब संविधान है तो किसी का दाल नहीं गला और आदमी नहीं गलेगा और नहीं मैं गलने देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, जातिवाद हो रहा है, होता वाली बात नहीं है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही है, लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। यही वजह है, संत महासंत इसी वजह से है। यही धर्म की बातें हैं। ये धर्म में लिखा है, यही धर्म है। ये धर्म है, ये धर्म है। भाई धर्म तो यही है ना कि मतलब कि जहां से आओ वहां से मारो पीटो, मार मार काट करो किसी इंसान को। और लोग इस यहाँ के लोग कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं और इंसान का कोई महत्व तो नहीं है। इंसान को यूं कह लीजिए कि इन लोगों को निर्जीव व्यक्ति पसंद है। इनकी मानसिकता से ये पता चल गया है कि इनको निर्जीव व्यक्ति पसंद है। सोच लीजिए कि कल अभी हम एक वीडियो देखे थे कि उसमें एक महिला जो है कि लड्डू गोपाल को किसी हॉस्पिटल में ले जा करके उसका दांत चेकअप करा रही थी। चलो ठीक है, उनकी आस्था है, उनको लगा ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक, वो केयर कर रहे हैं। हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति नहीं सही हो, मैं यहाँ तक भी ठीक कर रही हूँ। लेकिन क्या सामने वाला जो चेकअप कर रहा है भैया, वो तो साइंस पढ़ करके ही तो, बायोलॉजी पढ़ा है, उसके बाद ही वो वहां तक पहुंचा है। बकायदा वो जो लाइट होता है, लाइट से दांत चेक कर रहा था और बकायदा इंसानों की तरह बातें चीत दोनों में हो रही है। वो पूछ रहे हैं उनसे कि क्या इस तरीके से होता था? हाँ इस तरीके से होता था, मैं डेली ब्रश कराती हूँ फिर भी ऐसा हो गया। मतलब ये मानसिकता है। कोई एक ही का मानसिक खराब होगा ना। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ये चीज है कि संविधान है तो आप हैं, हम हैं, हम सब हैं। हमारे समाज की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग का कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब बर्बाद है। इसलिए संविधान को बचाने की कोशिश करिए और जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करने के, अपने बच्चों को सब 2 रोटी कम खाइए दो, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए। क्योंकि लड़ झगड़ करके जब तक आप जो है कि कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है कि बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए सिर्फ, क्योंकि अगर आप बनाएंगे, आप सोचेंगे कि बना करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए तो ये संभव नहीं है। बना करके मतलब कुछ बनने वाला नहीं है। शिक्षा है तो कम से कम जी खा लेंगे, आगे चल करके बहुत कुछ कर लेंगे। शिक्षा है तो सब मुमकिन है, शिक्षा नहीं है तो कुछ मुमकिन नहीं है दोस्तों। शिक्षा नहीं है तो ये ही है, अहिर्गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचम वनाहम वाली हरकत होगी। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।